एक्सरसाइज सोफे पे क्या हो सकती है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पुशअप्स। अच्छा, पुशअप्स के लिए जितना ज़्यादा आपका ये लेवल ऊपर होगा उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसको आप लेट सपोज जो मोटे लोग हैं, आई मीन जो अनहेल्दी लोग हैं, बुरा नहीं मानेगा, तो उनके लिए जो एक्सरसाइज है वो आप जब पुशअप्स करेंगे तो आप इस फॉर्म में करेंगे। कोशिश ये करिएगा कि या तो सिर्फ कोई हो कि सोफा आगे ना जाए, ठीक है। सो हर एक्सरसाइज के आपके जो रैप्स हैं, दिस इज एन इजी वे टू स्टार्ट, ठीक है। दैट इज अराउंड 10 to 15 रैप्स, जो एटलीस्ट 15 रैप होने चाहिए और 2 सेट्स होने चाहिए। तो ये हो गया एक पुशअप्स, ठीक है। और अगर आपको लगता है ये इजी है आपके लिए तो फिर आप इसमें थोड़ी सी करेंगे मॉडिफाई। तो आप 1 लेग अप करेंगे एंड देन यू हैव टू गो अगेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अब हम इस लेवल पे आते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि पुशअप इस लेवल पे आसान है तो आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जिसको आप आराम से इजीली, दिस इज अ वेरी पॉपुलर वन, सारे कुर्सियां और चेयर्स, बेंचेस, ये हाँ। और चाहिए ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सोफे ही है, ये चेयर पे भी हो सकती है। तो ये है आपकी डिप्स एक्सरसाइज, जो कि आपकी ट्राइसेप और आपके शोल्डर के ऊपर थोड़ा वर्क करिए। इसके भी आपको 15 रैप्स करने और 2 सेट्स करने हैं मिनिमम। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो मेन मसला है वो है आपका पेट, जो हर किसी का मसला है। तो पेट की एक्सरसाइज इस पर आप आराम से हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनको लगता है कि वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल है तो वो यहाँ पे लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक मजे की बात है, ये हस्बैंड वाइफ्स बड़े छोटे सब मिलकर एक सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। सो दिस इज द लेग रेजेस, जिसमें आप अपने लोअर एब्स को ट्रेन करें और प्लस आपके अपर एब्स भी ट्रेन हो रहे हैं। तो दिस इज फॉर कोर। इसी के साथ जो सबसे मेन जो चीज़ है जो कि आप पूरा दिन करते हैं, दैट इज आपको उठना होता है और बैठना होता है। तो दैट इज बेसिकली स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हर बंदे को करनी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी का जो आपका पार्ट है और उसमें कंप्लीट आपको एक्सरसाइज करनी है। तो स्क्वाट्स के लिए हम लोग खुद जिम में भी रिकमेंड करते हैं। कोई भी जो बिल्कुल बिगिनर बंदा आता है तो हम इसको पहले बेंच से स्टार्ट करते हैं। तो आप सोफे को यूज़ करें। अच्छा, इस पे आपको कंप्लीटली बैठना नहीं है, आपको आराम नहीं करना। लाइक आपको अपने कंप्लीट 15 रैप्स ऊपर नीचे होते रहना है। यस, लाइक दिस, सिर्फ जस्ट टच एंड गो। इसी को थोड़ा सा अगर हम वाइड एंगल करेंगे तो आपके इनर थाइस पे काफी वर्क कर सकता है। उसमें आप सेम ये मूवमेंट होगी, लाइक लेग्स थोड़ी सी वाइड हो जाए, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी सोफे के साथ, वाओ, और ऑल लंजेस। इसमें आपको जब करना है तो उसमें सिर्फ एक लेग आपका अप रहेगा एंड देन यू हैव टू गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो ये एडवांस वर्कआउट थोड़ा स्टेप, और इसी को एक स्टेप आगे। अगर बिगिनर फॉर्म पे जाएंगे तो आप सिर्फ इसको यूं पकड़े और सिर्फ ये मूवमेंट कर लें। बिल्कुल, कुछ मूवमेंट तो ज़रूर रखें। और खाना पकाना और बच्चों के लिए उनके पीछे पीछे भागना मूवमेंट और एक्सरसाइज नहीं है। ओके, और अब है हमारी प्लैंक, जो कि लोअर बैक या क्या आपकी पूरी कोर की एक्सरसाइज है। तो प्लैंक आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज यूजुअल आप अपनी 1 लेग लिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। और अगर आपको लगता है ये आपके लिए ईजी है तो आप इस फॉर्म में यहाँ पे यही एक्सरसाइज करेंगे, लाइक जबरदस्त, सही है, ठीक है। और इसके अलावा स्क्वाट्स हो गई। अब लव हैंडल्स, यानी कि आपके जो ऑब्लिक्स एक्सरसाइज हैं वो भी आप इस पे आराम से कर सकते हैं। कि जिनको लग रहा है कि आप आराम से कर सकते हैं वो तो आप सिर्फ लेग अपनी लिफ्ट करेंगे और उसके बाद लाइक दिस, सिर्फ आपका जो हाथ है वो सोफे पर टच होना चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइडों पे। जबरदस्त, वेल डन। तो ये तमाम एक्सरसाइज हैं जो कि आपके घर में सोफा है आप उस पर कर सकते हैं।